हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गुर्मम मन्मते गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनो दिव्याद्विन्दारण्यकल्पद्रुमाधर श्रीमद्रत्नागर श्रीमासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्देव्यो पृष्ठलेभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रास्रसारम्भी वंशी वटटटस्थितः कर्षणवेणुस्वनिर्गोपिर्गोपीर्नाथस्य अस्तुने निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला निराजिता द्यूतिपादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। निवृत्तितस्य रूपगीयमानात् भवौषधोषोद्मनोभिरामात् का उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान् विराजेत विना पशुघ्नात्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। जो है पहला दिन है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के कोर्स का। तो हम लोग जो है प्रार्थना बोलेंगे, जो कल हमने जो है ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करवाया था। ये प्रार्थना जो है शिला सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रति, और ये कृष्ण लीला स्तव नाम से ग्रंथ है, वहां से ली गई है। तो ये प्रार्थना है इस प्रकार। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक षट्फलः सर्वसिद्धांत रत्नादय सर्वलोकैक दिक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंत उदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिते परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्ण नमस्तुते। मदेक बंधो मत्संगिम मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधु तादायिन अति नीचोचतः कर हानमुंचा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृतकंथया स्फुरहा। तो ये जो है ये प्रार्थना है, कल हमने चर्चा किया था। ये सनातन गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम को अर्पित करते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है और आज हम जो है श्रीमद् भागवत का जो ग्लोरी है, श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई कभी भी श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने से पहले जो है हम श्रीमद् भागवत, जैसे हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च करना होता है तो उससे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसे आकर्षित हों। क्योंकि कलयुग में हम जो मनुष्य हैं, हम लोग जीव हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग किसी चीज कोई काम को तभी करना चाहेंगे, किसी भी कार्य को तभी करना चाहेंगे
जब उस कार्य का कुछ हमको बेनिफिट दिखाई देता है। तो आज हम जो है श्रीमद् भागवत के जो है महात्म्य की चर्चा करेंगे। हो सकता है कि मुझे ये कक्षा थोड़ा बढ़ाना पड़े, 30 मिनट से ज्यादा थोड़ा करना पड़े, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो सभी जो है दर्शक, उनसे मेरा अनुरोध है, सभी जो है श्रोताओं से, कि इस कक्षा को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। तो पहले, सबसे पहले जो मैं है जो गुरु परंपरा है अपने, जो है गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इसके अलावा शिला प्रभुपाद जी, और भी जो है गुरु परंपरा है, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जैसे कि शिला व्यास देव जी, है ना, शिला सुखदेव गोस्वामी, इसके अलावा जो है श्रीधर स्वामी पाद, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री श्री गौर निताई जी से हम आशीर्वाद कृपा की विनती करते हैं, ताकि हम इसमें जो है इसको प्रस्तुत कर सकें। और आप लोगों से हम आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि हम इसको जो है बिना किसी विघ्न विघ्न के इसको प्रस्तुत कर सके। और हमसे कुछ गलती हो तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हम नए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास में त्रुटि हो सकती है। हरे कृष्णा। तो आ, मैं जैसे बता रहा था कि कोई भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं जो इस भौतिक जगत में, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ना, उसको सेल करने से पहले। वैसे श्रीमद् भागवत है, तो श्रीमद् भागवत जो है उसका महात्म्य आता है, ये इसका वर्णन दे रखा है श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का। ये आता है आप देखेंगे पद्म पुराण में। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है ना। और ये जो है, मैं आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, इसमें श्लोक भी हैं, आप याद भी कर सकते हैं। तो ये जो है महात्म्य का वर्णन आता है पद्म पुराण में, और इसकी कथा इस प्रकार है। आप सबने नाम सुना होगा नैमिषारण्य, जो है नैमिषारण्य जगह है उत्तरी भारत में। वहां पर जो है एक बार जो है शौनक आदि ऋषि सब एकत्रित हुए थे, है ना। कई कई हजारों संख्या में ऋषि लोग एकत्रित हुए थे, और शौनक आदि ऋषि थे। और जो है रोमहर्षण जी, रोमहर्षण जी कौन है? रोमहर्षण जी जो सूत गोस्वामी थे, जिन्होंने जो शुकदेव गोस्वामी, एक्चुअली हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है, इसका जो है अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें, तो बैकग्राउंड इस प्रकार है कि आप सब जानते हैं कि महाराज परीक्षित जो है बहुत बड़े जो है राजा हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं, राजऋषि हुए हैं। और महाराज जो परीक्षित थे, वो पांडवों के वंश परंपरा में थे। और भगवान कृष्ण जो थे, उन्होंने जो है उनकी रक्षा किया था, है ना। उनको जो है माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा किया था। और ये परीक्षित महाराज जो है, ये बाद में जाके बहुत अच्छा राज्य करते हैं। और फिर परीक्षित महाराज, मैं अभी कथा ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, ये श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से जो है मिलता है ना। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो ये कथा इस प्रकार है कि श्री परीक्षित महाराज जो है राजा होते हैं, इतना अच्छा राज्य करते हैं। जैसे आजकल हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा राज्य करते थे। वो विस्तार से वर्णन है प्रथम स्कंद के भागवतम में। तो वो राज्य करते हैं, लेकिन जो है भगवान की योजना से जब कलयुग का आगमन होता है, तो कलयुग का आगमन होता है, उस समय जो है कलयुग जो है महाराज परीक्षित से जगह मांगते हैं कि मुझे जो है आपके राज्य में, एक्चुअली क्या है, परीक्षित महाराज जो है वो जाते हैं अपने नगर में भ्रमण करते हुए, तो एक व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही, जिसने राजसी पोशाक पहन रखी होती है, लेकिन जो है एक बैल होता है ना, एक बैल, वो बैल पे जो है अटैक कर रहा होता है। तो इस प्रकार जो है वर्णन आता है फिर, कि वो उनसे जो है बातचीत करते हैं। वो बैल क्या होता है वास्तव में? धर्म, है ना। और जो है परीक्षित जो है वो अटैक कर रहा होता है, जो है परीक्षा कलयुग जो होते हैं, तो जो सुखदेव जो है परीक्षित महाराज हैं, वो उसको रोकते हैं। और फिर उसके बाद, ये लंबा कथा है, मैं इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि फिर हमारा जो है कक्षा बड़ा लंबा हो जाएगा। आप इसको, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा श्लोक का, आप इसको पढ़िए, और फिर उसमें जो है आपको डाउट आता था क्लियर कीजिए, मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि कलयुग जो है उनसे जगह मांगते हैं रहने के लिए।
एक्चुअली परीक्षित महाराज बोलते हैं ऐसी जगह रहो जहाँ पर जो है मांस वगैरह खाया जाता है, जहाँ पर जो है नशा किया जाता है, जहाँ पर अवैध स्त्री संग होता है और जहाँ पर जुआ खेला जाता है। तो जो है कलयुग बोलते हैं कि ऐसा आपके राज्य में तो कोई जगह ही नहीं है। तो फिर जो है मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी आप शरण प्रदान कीजिए। तो शरण प्रदान करना तो क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, तो वो शरण प्रदान करते हैं परीक्षित महाराज कलयुग को। और वो बोलते हैं फिर मैं कहाँ रहूं, क्योंकि आपके राज्य में तो ये सब होता ही नहीं है ना। एक्चुअली धर्म के 4 पैर बताए गए हैं। दया, पहला है पैर दया। तो दया का मतलब क्या है? हिंसा न करना। तो इसके जो है सूक्ष्म रूप भी है और इसका स्थूल रूप भी है। स्थूल रूप मतलब जैसे किसी जानवर को ना मारना, है ना। जैसे आजकल लोग, अभी चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है क्योंकि वो लोग चाइना के वुहान मार्केट में इतना 112 प्रकार के प्रजातियों के जीवों को जो है भक्षण करते हैं। तो इससे जो है अहिंसा, जो हिंसा करने से दया की भावना नष्ट हो जाती है ना। तो इसलिए मांसाहार जो है जो करते हैं, तो इस जगह जो है धर्म का एक पैर टूटता है। दूसरा जो है वो है तपस्या, है ना। तो हम देखते हैं कि जुआ खेलने से क्या होता है, नहीं सॉरी, जो है तपस्या मैंने बताया। तो नशा जब हम करते हैं, तो नशा करने से क्या होता है? तपस्या की भावना नष्ट हो जाती है। नशे के अंदर, जैसे मांसाहार के अंदर प्याज लहसुन भी आता है ना। उसके कई कारण हैं जो हम चर्चा अभी नहीं कर सकते, आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने बताया था आपको कि तपस्या करते हैं, तपस्या एक पैर है धर्म का। तो जो तपस्या होता है वो टूटता है, मैंने बताया आपको, नशा करने से। नशे के अंदर आप देखेंगे कि चाय कॉफी है, जो है हेरोइन है, कोकेन और अन्य प्रकार के जो चीजें हैं वो इसमें आती हैं। तीसरा जो पैर है धर्म का वो है सत्यता, और वो टूटता है जुआ खेलने से। इसे अनेक प्रकार के जुए मतलब ताश खेलना, सट्टा लगाना, स्टॉक मार्केट, ये सब जहां पर ये धर्म का पैर है, ये भी टूटता है। और चौथा जो है वो है पवित्रता या सुचिता, वो टूटता है अवैध स्त्री संग करने से। तो जहां पर ये 4 चीजें होती हैं वहां अधर्म कलयुग का राज होता है। लेकिन परीक्षित महाराज तो इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में इस प्रकार का कुछ होता ही नहीं था। तो कलयुग बोला आपके राज्य में इस प्रकार का कुछ तो होता ही नहीं है, तो मैं कहाँ रुकूंगा। तो जो है अब तो देखिए, ये राजा का कर्तव्य है कि उनको सभी का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे होते थे हमारे राजा के, पता है कि ये नुकसानदायक है, लेकिन वो भी एक प्रजा है। और कलयुग विनती करते हैं, देखो कल के हे परीक्षित महाराज अब मुझे भी स्थान दो। तो वो बोलते ठीक है, आप सोने में जहां जहां सोना होगा वहां वहां आप क्या कर सकते हो, आप वहां विचरण कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज को इस प्रकार जो है वो बताते हैं। तो वो परीक्षित महाराज का जो जो मुकुट होता है उसी के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन आता है इस कथा का। उसके बाद क्या होता है, परीक्षित महाराज एक बार शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने जाते हैं तो अब राजा हैं, भगवान के भक्त हैं, वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार का जो है उनको प्यास लगती है। प्यास लगती है तो अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सब निर्जला का व्रत करते हैं। निर्जला व्रत करने के बाद जब व्रत खोलना होता है सुबह सुबह, तो एक एक जो क्षण होता है, एक एक मिनट होता है, वो कैसा लगता है कि अरे कब एक मिनट पास होगा। तो अब हम समझ सकते हैं जब प्यास लगता है तो कितना मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त करना। तो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, पूरा तरीके से इंद्रियों पर नियंत्रण है, लेकिन भगवान की योजना से एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे। तो वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, उनका नाम था शमीक ऋषि। तो उनको जो है उन्होंने बोला कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर पाए क्योंकि वो ध्यान में थे। उनको क्रोध आया, और क्रोध आने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो है मरा हुआ सांप जो था उनके गले में डाल दिया, और उनको ध्यान नहीं था। अब जो उनके पुत्र थे उनका नाम था श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि जो थे वो छोटे बालक थे, लेकिन आजकल के ब्राह्मण नहीं थे। पहले के जो ब्राह्मण के लक्षण जो है भगवत गीता में बताया गया है, समय दमस तपस शौचम शांति रार्जवम एव च, है ना, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो जो है बताया गया है कि मतलब ये जो ब्राह्मण के लक्षण है, ब्राह्मण के लक्षण है, ये बताए गए हैं गीता में। आजकल की तरह कोई ब्राह्मण नहीं है, आजकल की तरह कोई ब्राह्मण नहीं है कि आजकल जैसे कई ब्राह्मण होते हैं सो कॉल्ड, वो जनेऊ पहन लेते हैं, सारे गलत काम करते हैं। पर वो जो है गुणों से ब्राह्मण होता है, भगवान गीता में बोलते हैं। तो ब्राह्मण थे पहले के, बालक था ब्राह्मण बालक, वो भी पूरा उसका शक्ति था ब्राह्मण का। उसको बड़ा क्रोध आता है, वो बोलता है अरे मेरे पिता को कैसे, ये किसने मेरे पिता के गले में जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो बड़ा क्रोध आता है। तो उनको बोलते हैं जिस व्यक्ति ने भी मेरे पिता के, अब छोटा बालक होता है, बालक हम जानते हैं कि हठी होते हैं, वो नहीं जानता था कि इतना बड़े राजा हैं, भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया, बोले जिस बालक ने
जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के जो गले में श्राप जो है मरा हुआ सांप डाला है, उस व्यक्ति को ये सांप आके डसेगा, एक सांप आके डसेगा, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि परीक्षित महाराज थे, वो भगवान के भक्त थे, राज ऋषि थे, पूरा मतलब वो चाहते तो उस श्राप को काउंटर एक्ट भी कर सकते थे। उसको जो है काउंटर एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप जो है मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो आप इसको समझ सकते हैं। काउंटर एक्ट मतलब उसको काउंटर कैंसिल कर देना, तो कैंसिल कर सकते थे। अब प्रश्न ये उठता है, आप लोगों से सभी से मेरा प्रश्न है कि अगर हम लोग परीक्षित महाराज की जगह होते, है ना, और हमारे पास वो शक्ति होता काउंटरैक्ट करने का, तो हम क्या करते? प्रश्न ये उठता है। अगर ऑनेस्टली पूछा जाए, अगर मैं होता तो मैं तो बोलता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही करता, क्योंकि मरने से हम सबको डर लगता है, राइट? इतना आसान नहीं है। लेकिन जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। वो भगवान के भक्त थे, उसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब सोचिए, इस भौतिक संसार में कोई कुछ कब त्यागता है? जब वो दुखी होता है ना, घर पे दुखी होता है, सब त्याग के बोले हम भगवान की सेवा करने के लिए आए। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो कोई भगवान की सेवा करता है? बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परीक्षित महाराज का सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनकी सुंदर पत्नी थी, उनके बच्चे थे, सब कंप्लीट, मतलब जो हम सपना भी नहीं देख सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो उनके पास सब कुछ था। लेकिन उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उन्होंने श्राप कैंसिल नहीं किया, उन्होंने पावर को मिस यूटिलाइज नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा भगवान का इच्छा। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं, ये जो है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा देखते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की इच्छा को ही अपना इच्छा मानते हैं। उनको लगा ठीक है भगवान की कुछ इच्छा होगी, क्योंकि भगवान, देखिए बड़ा विचित्र है ये, कि वही भगवान जिन्होंने गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की अश्वत्थामा के उसके ब्रह्मास्त्र से, वो क्या चाहते तो इनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान का कुछ योजना था। तो जो है परीक्षित महाराज ने कैंसिल नहीं किया, और फिर जो वो सब कुछ त्याग दिया, है ना, और त्याग के और गंगा नदी के तट पे गए, और फिर वहां सभी अनेक प्रकार के ऋषियों से पूछ रहे हैं कि मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको किस चीज का स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। बड़ा विचित्र है। अगर हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, एक तरफ कहाँ परीक्षित महाराज और हम लोग कहाँ पर हैं, आप देखेंगे तो बड़ा ही विचित्र है। क्योंकि अगर वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके पास इतना बुद्धि है, इतने इंटेलिजेंट है, सब कुछ है उनके पास, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मरते हुए व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उनको किसका स्मरण करना चाहिए उनको किसका स्मरण करना चाहिए, है ना? हैंड वॉश कर लीजिए please। तो जो है उनको किसका स्मरण करना चाहिए, इस प्रकार से हमारे लिए तो ये प्रश्न ही नहीं है। अगर हम देखा जाए, हमारा प्रॉब्लम्स, हम तो जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक समस्याएं हैं, उसी में उलझे हुए हैं, है ना? जॉब नहीं लगा, मेरी शादी नहीं हुई, है ना, या फिर जो है जॉब लग गया तो मन माफिक नहीं लगा, या कोरोना फैल रहा है, इसी से लोग परेशान है, अपनी दैनिक चीजों में उलझे हुए हैं। पर हम ये नहीं सोचते एक दिन मृत्यु आएगा, उस दिन क्या, ये प्रश्न का हम अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछने का हम साहस भी करते हैं क्या, कि मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? क्या इसको हम प्रश्न भी मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे लिए? प्रश्न क्या है? हमारी दैनिक समस्याओं का समाधान हो जाए, वही प्रश्न है। लेकिन देखिए उनके पास समस्या थी, कितनी बड़ी समस्या थी, वो मरने वाले हैं। वो इससे भी प्रश्न पूछ सकते थे कि भाई, अब बाकी साधुओं से, कि भाई इसको कैसे कैंसिल करें। जैसे आप हम जनरली लोग साधु संतों के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कि धन संपत्ति घर आए, कुछ बताइए ऐसा। लेकिन वो चाहते हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मरते व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो बड़ी विशेष चीज है, ये सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर वो सुखदेव गोस्वामी उधर आते हैं, 16 साल का बालक। सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही जो है भगवान के शुद्ध भक्त थे, जो परम, है ना, एक्चुअली जन्म से, एक्चुअली वो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े एक्चुअली ज्ञानी थे, और बाद में जो है व्यास देव जी से वो श्रीमद् भागवत सुनते हैं और वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, फिर वो कथा करते हैं। तो वो कथा, फर्स्ट जो कथा हुई थी वहां पर हुई थी जब सुखदेव गोस्वामी पूरी भरी सभा में कथा करते हैं, और परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय होता है, वो कथा सुनते हैं। उसी असेंबली के अंदर, उसी जो है ऋषियों, जो उसी जो वहां पर जो ऋषि होते हैं वहां पर, उसमें से एक होते हैं रोमहर्षण जी, वो सुनते हैं। और फिर वो जो है उनसे दोबारा जो है शौनक आदि जो ऋषि होते हैं, और वो जो है प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? वो प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार से कि ये अब जो मैं आपको ये लिंक बता रहा हूँ, ये लिंक जो है, अब मैं भागवत के महात्म्य का वर्णन करूंगा, है ना, मैं भागवत के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तो उसको मैं लिंक पे आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, है ना। तो
ये वर्ण महात्म्य का वर्णन आता है। तो महात्म्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जो रोमहर्षण जी हैं, ये जो जो सूत गोस्वामी थे, जिन्होंने जो है ऋषियों को जो है दोबारा, एक्चुअली दो बार भागवत का कथा हुआ। पहला बार जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, दूसरी बार सूत गोस्वामी जो थे, जो रोमहर्षण जी के पुत्र थे, उन्होंने वापिस बोला था। और जो है रोमहर्षण जी थे, वो बहुत सारे ऋषियों के साथ एक बार नैमिषारण्य के अंदर बैठ के इस पर चर्चा कर रहे थे कि भागवत का महात्म्य क्या है। तो वर्णन करते हैं एक बार, क्या वर्णन करते हैं, इस प्रकार से वर्णन आता है कि एक बार नारद मुनि थे, है ना। तो जो नारद मुनि थे, नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि आप सब जानते हैं कि ये नारद मुनि वही नारद मुनि है जिन्होंने व्यास देव, आप सब व्यास देव को जानते हैं अच्छे से ना। तो व्यास देव क्या है, जिन्होंने सभी प्रकार के पुराण, जो इस प्रकार के सब वेद वगैरह जो है उनका संकलन किया है। तो जो व्यास देव थे, इन्होंने सभी वेदों का संकलन किया। संकलन करने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं थे। मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अभी चर्चा करना डिटेल में, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, किसी को आपको प्रश्न होते ही, भागवत में अच्छे से वर्णन है। तो जब इस प्रकार का वर्णन होता है ना, तो व्यास देव संतुष्ट नहीं थे अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना करने के बाद। तो नारद मुनि वो थे, नारद मुनि ने जो है उनके गुरु थे व्यास देव के, और उन्होंने जो है उनको बोला कि बोले कि आपने भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया है, इसमें केवल जो है आपने अनेक प्रकार के कर्म कांडीय चीजें, बहुत सारी चीजें आपने डाली हैं सभी प्रकार के वेदों में, लेकिन आपने कहीं भी जो है ऐसा भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया है। तो वो आपको करना चाहिए, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। अब सोचिए, वहां पर उस जगह नारद मुनि, ये फर्स्ट कैंटो के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के अंदर वर्णन आता है। नारद मुनि अपनी बताते हैं, अपनी स्टोरी को बताते हैं, कथा बताते हैं। तो वहां पर नारद मुनि उनको बता रहे हैं भगवान की महिमा का गुणगान करो, मतलब श्रीमद् भागवत लिखने के लिए प्रेरित करते हैं एक्चुअली, श्रीमद् भागवत जिस रूप में हम आज देखते हैं। तो अब क्या था, एक बार नारद मुनि बड़े परेशान थे, और परेशान होते होते नारद मुनि जो है बद्री का आश्रम पहुंचे, है ना। ये मैं आपको वो वाला बता रहा हूँ, महात्म्य वाला जो है कथा बता रहा हूँ। तो नारद मुनि बद्री का आश्रम पहुंचे, और बद्री का आश्रम पहुंचे तो उनको 4 कुमार मिले, चतुष कुमार, है ना। हम सब जानते हैं चतुष कुमार कौन है। चतुष कुमार जो है भगवान जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं चतुष कुमार, है ना। सनक, सनंदन, सनातन, और, है ना, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इस प्रकार से 4 ये जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये बहुत बड़े जो है भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार बताया जाता है इनको। तो ये जो 4 कुमार थे, ये 4 कुमार जो थे, इन्होंने नारद मुनि से पूछा कि हे, अरे नारद मुनि, आप बड़े परेशान दिख रहे हो, ऐसा क्या हुआ, और आप दुखी दिख रहे हो इतना, मतलब कोई उत्तेजित होता है, कोई परेशान होता है, हमने कभी आपको देखा नहीं। आप तो हमेशा आनंद में रहते हैं, आप तो हमेशा क्या है, नारायण नारायण करते रहते हैं। आज इस प्रकार का क्या हुआ कि आप बड़े उद्विग्न दिख रहे हैं, कृपा करके हमको बताइए, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो नारद मुनि बोलते हैं, बोले मैं क्या बताऊं, बोले कलयुग का इतना प्रभाव हो गया। नारद मुनि बोलते हैं, मैं सभी प्रकार के जो है धामों का मैंने जो है विचरण किया, सब प्रकार के धाम में गया, जैसे पुष्कर है, प्रयागराज है, जैसे कि रंग क्षेत्र है, रंगनाथ जी है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी विभिन्न प्रकार के धाम है, मैं सब वहां मैं गया, है ना। अनेक प्रकार के धाम में गया, द्वारका भी गया, सब प्रकार के धाम में गया, लेकिन मैंने देखा कि कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका है ना, इतना ज्यादा हो चुका है कि धाम के अंदर भी कलयुग का प्रभाव नजर आता है। धाम भी जो है कलयुग के प्रभाव से मुक्त नहीं है। नारद मुनि बताते हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हैं, है ना। तो ये जो है नारद मुनि श्लोक बताते हैं, और ये जो है श्रीमद् भागवत का जो है महात्म्य का श्लोक है। और श्लोक क्या है, इस प्रकार है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया न विद्यते उदारंभानीनो जीवा वरकः कुतः भाषिना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपार्दिता पाखंड निरातः संतो विरक्तः सपरिग्रह। तो बताया गया है कलयुग के अंदर कोई तपस्या नहीं है, कलयुग के अंदर कोई जो है कोई किसी प्रकार का सदाचरण नहीं है। लोग इतने दूषित हो चुके हैं, खाने पीने आहार निद्रा भयमथुन में ही लगे हुए हैं, बुद्धि भी उनका जा चुका है, मंद सुमंद बुद्धि, उनका जो है बुद्धि मंद है, उनका भाग्य भी जो है अनफॉर्चुनेट है, मतलब उनका भाग्य बहुत ही जो है खराब है, उनका भाग्य मूर्ख है। इतना सब होने के बाद कोई कृष्ण कथा नहीं होता, इस प्रकार से बता रहे। इवन जो साधु भी हैं, साधु भी पाखंडी हो गए, है ना। ये हम देख रहे हैं, तो हम देखते ही हैं, है ना। तो फिर जो है वो बोले कि इस प्रकार से मैं बड़ा परेशान हुआ,
और उसके बाद आगे वर्णन करते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालोक बुद्धि ध्यायकः कन्या विक्रयानियो लोभ दंपति च कलकनम आश्रमा यवनी रुधस तीर्थामी सरितस्तथा देवतया अनन्यत्र दुष्टेर नद तनि भूरिशः। तो बताते हैं कि कोई भी आश्रम हो, चाहे जो है जैसे गृहस्थ आश्रम हो, उसमें स्त्रियां जो है पुरुषों को जो है डोमिनेट करेंगी, है ना। और भी इस प्रकार का ये वर्णन है कि लोग जो है लोभी हो जाएंगे, है ना, केवल धन के पीछे भागेंगे। ये सब वर्णन करते हैं नारद मुनि। चार जो है जो है चार जो सनक सनंदन जो चार कुमार है, उनको इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि इतना प्रभाव हो गया। फिर बोले मैं सब जगह गया, भारतवर्ष में घूमा, लेकिन फिर जब मैं वृंदावन में आया, वृंदावन में आके मुझे थोड़ा शांति मिला, है ना। लेकिन वहां मैंने क्या देखा, तो नारद मुनि बोलते हैं वहां मैंने क्या देखा, जब मैं यमुना नदी के तट पे था, है ना, तो मैंने बहुत ही स्पेशल चीज देखी। स्पेशल चीज क्या देखी कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ही तरुणी स्त्री थी। वो जो है वो यमुना नदी के किनारे बैठी हुई है और वो बहुत दुखी लग रही है। और उसके और जो है उसके दो पुत्र हैं, मतलब सॉरी उसके पास में दो बूढ़े व्यक्ति हैं, बहुत ही बूढ़े हैं और बड़े परेशान है, ऐसे ऐसे जैसे कोई बहुत ही मरने वाला अवस्था होता है, एकदम कोई बीमारी होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वर्णन करती है। नारद मुनि बोलते हैं तो मैं देखा कि इतनी सुंदर स्त्री है, इसके साथ में बूढ़े जो लोग हैं और भी अन्य लोगों ने, जो और भी स्त्रियों ने और साधु ने उनको घेरा हुआ था, और वो सब उसको ढाढ़स बढ़ा रहे थे, मतलब उसको जो है मोटिवेट कर रहे थे, उसको इनकरेज कर रहे थे कि क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो। तो नारद मुनि गए, नारद मुनि को देख के उस स्त्री ने प्रणाम किया, और स्त्री ने बोला, है ना, स्त्री ने क्या बोला, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, के बोलते कि जो भगवान के भक्तों का जो है जिनको संग मिलता है वो बहुत ही, है ना, भाग्यशाली होते हैं, है ना, जो अपने मनुष्य जीवन का जो है उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिया होता है। इस प्रकार जो है वो स्त्री नारद मुनि को बोलती है। फिर नारद मुनि पूछते हैं कि तुम इतना दुखी क्यों हो, क्या हुआ। तो बोलते हैं मत पूछिए देवर्षि, है ना, मैं मेरा नाम भक्ति है। वो बताती है मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति देवी के नाम से जानी जाती हूँ, और ये जो है मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो नारद मुनि चौंक जाते हैं, बोले क्या, ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे पुत्र हैं। बोले लेकिन तुम तो जो बड़ी यंग दिख रही हो, तुम तो बड़ी जो है जवान दिख रही हो, और ये इतने बूढ़े दिख रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि पूछते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। तो जो है वो बोलते हैं कि बताती इस प्रकार से, बोले मेरा जो जन्म हुआ था नारद मुनि, वो कर्नाटक में हुआ था, और मैं महाराष्ट्र में मेरा काफी स्वागत हुआ। मैं कर्नाटक में जन्मी, वहां से फिर मैं जो है महाराष्ट्र में मेरा स्वागत हुआ। फिर मैं जैसे ही गुजरात में पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई, और कलयुग का असर मुझ पे भी आने लगा, है ना। मैंने देखा कि बहुत सारे जो है इस प्रकार जो मेरे जो शरीर के अंग बूढ़े हो गए, बीमारी हो गई मुझे। मेरे जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, ये भी बूढ़े हो गए, है ना। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र हैं ये बूढ़े ही रहे। तो ये बड़ी विचित्र बात है, ये ऐसे कैसे हुआ, है ना। तो वो समझ गए। नारद मुनि बोले तुम चिंता मत करो, अब मैं समझ गया हूं कि वास्तव में क्या हुआ, आप परेशान मत हो, है ना। आप तो भक्ति देवी हैं, है ना। भगवान आप वृंदावन क्षेत्र में आए, वृंदावन वो क्षेत्र है जहाँ भगवान कृष्ण जो है, जिन्होंने, भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, भगवान राधा कृष्ण का क्षेत्र है ना। तो वृंदावन वो क्षेत्र है जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अपनी लीलाएं करते हैं, और भगवान कृष्ण वो है जिन्होंने द्रौपदी का रक्षा किया, जिन्होंने पांडवों को मदद किया, और जिनको भक्तवत्सल बोलते हैं, जो जो है ना गोप कन्याएं हैं, जो गोपिकाएं हैं, उनका पालन करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण है, उनकी शरण स्थली में आप आए हैं, तो क्या वो आपका दुख नहीं हरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सही बात है। तो उन्होंने जो इस प्रकार का जो है बोले, है, उनको ढांढस बटा मतलब उनको सॉरी इंकरेज किया नारद मुनि ने। और जो है फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, भक्ति देवी ने प्रश्न पूछा नारद मुनि ने। क्या प्रश्न पूछा, जो है ये इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। बोले ये परीक्षित महाराज, नारद मुनि, ये परीक्षित महाराज जो थे, परीक्षित महाराज ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, है ना। क्या जरूरत थी कलयुग को, कलयुग को जिंदा छोड़ने का, कलयुग को हटा देते। पर फिर भी इन्होंने क्यों जो है, परीक्षित महाराज ने क्यों इस प्रकार का जो है कदम उठाया। तो नारद मुनि, मुझे ये जो है मेरा ये संशय है, ये संशय आप दूर कीजिए। तो नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि क्या बोलते हैं, जब ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है उसमें वर्णन आता है, श्लोक है, दृष्टोदिक विजय राजन दिना वच
वाक्चरणं गतः नामया मरणीयो अयं शरण्य इव शरभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। उन्होंने बताया कि कलयुग में जो है अनेक समस्याएं हैं। माना आपकी बात कि कलयुग में सब समस्याएं हैं, लेकिन एक सबसे महान गुण है। क्या? कलौ केशव कीर्तनात्, जिसके कारण कलयुग है और युगों से महान हो गया। क्या गुण है? कलौ केशव कीर्तनात्, कि केवल है ना केशव के कीर्तन से, भगवान के नाम के कीर्तन से आप क्या कर सकते हो? अज्ञान के सागर को पार कर सकते हो, है ना, और भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो कितना सोचिए, हमारे लिए सोचने वाली बात है। कलयुग के अंदर बड़ी समस्या है। हम लोग बोलते हैं प्रभु जी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, कलयुग में बड़ा मुश्किल है भक्ति करना, है ना, इतनी समस्याएं हैं, इससे बढ़िया हम सतयुग में होते। लेकिन आप सोचिए, सतयुग के अंदर आप होते तो आपको कितने हजार साल तपस्या करना पड़ता। कलयुग का जो भगवान को, सतयुग का जो भगवान को प्राप्त करने का साधन था वो था ध्यान योग। उस समय लोगों की आयु 1-1 लाख साल की होती थी। कई हजार साल तो वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। उसके बाद त्रेता आया। त्रेता के अंदर जो है लोगों का जो है भगवान को प्राप्त करने का माध्यम था वो था यज्ञ करना। उस समय लोगों की आयु 1/10 कम हो गई तो 10,000 साल लोग जीते थे। लेकिन आप सोचिए यज्ञ करना, इतने बड़े बड़े यज्ञ करना, है ना, इतना आसान नहीं। ध्यान करना तो आप देखिए, अगर हम सतयुग पे चर्चा करें, हम लोग 1 घंटा 2 घंटा भी सीधा नहीं बैठ सकते, एक जगह जप नहीं कर सकते। क्या हमको लगता है कि हम 1000 साल तपस्या कर सकते हैं ध्यान योग में बैठ के? है ना, बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान योग था, लेकिन उस समय जो है इतना लंबा तपस्या भी करना पड़ता था। उसके बाद त्रेता आया। त्रेता के अंदर क्या है? यज्ञ, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ। अब हमारे पास तो जो है यज्ञ के अंदर शुद्ध घी चाहिए और भी बहुत सारे अनेक पदार्थ चाहिए। क्या हमको लगता है कि इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं? आज के जमाने में घी खाने के लिए अवेलेबल नहीं है ना, और यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा आएगा? हमारे लिए संभव है? नहीं है संभव। उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर। द्वापर आता है। द्वापर के अंदर आप सोचिए, भगवान के विग्रह की सेवा करते, जो भगवान को प्राप्त करने का माध्यम भगवान के विग्रह की सेवा है। अब हम लोग पुजारी सेवा करते हैं, हम लोग जानते हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं हम लोग। तो कितने नियम है इसके लिए कि आप जब है, अगर आप यूरिन पास करते हो, आप जो है बाथरूम करने जाओगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, आप किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, इतने सारे नियम हैं, वो भी संभव नहीं है। लेकिन कलयुग की खासता क्या है? कीर्तनद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजेत। कीर्तनद एव कृष्णस्य, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, कीर्तन करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे पास आयु भी 100 साल ही है। अब 100 साल में प्राप्त किया जा सकता है। तो आप बताइए, अगर देखा जाए तो कलयुग का कितना बड़ा गुण है कि हमको सबसे पावरफुल मीडियम भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे राधा रानी के भाव में, उन्होंने इतना बड़ा अस्त्र दे दिया। तो कलयुग का गुणगान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कलयुग का गुणगान होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अस्त्र मिल गया। 100 साल भी तपस्या कोई कर ले, अगर 100 साल भी नहीं, आइडियली अगर 60-70 साल कोई अनन्य भाव से भगवान के नाम का जाप करता है और बिल्कुल उसको छोड़े नहीं किसी प्रकार से, है ना, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सोचिए 60-70 साल कहाँ भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ 1000 साल। मान लो इस जन्म में भी नहीं किया करता है, अगर कुछ जन्म भी लगेंगे तो कम से कम इतना लंबा आयु तो नहीं रहना पड़ेगा ना। तो ये इतना जबरदस्त उसका प्रभाव है, इसलिए जो है कलयुग का गुणगान करना चाहिए आपको। ये बताते हैं कलयुग, कलयुग से ऐसा आपको नफरत नहीं करना चाहिए। तो फिर जो है प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे कलयुग के अंदर जो लोग हैं उनका जो पतन इस प्रकार से नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों, है ना, कलयुग जो है उसको परीक्षित महाराज ने जो है स्थान दिया। तो नारद मुनि बोलते हैं इस प्रकार से कि कलयुग के अंदर इतने दुर्गुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण गुण क्या है? भगवान के नाम के कीर्तन द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अब कलयुग में डिग्रेडेशन का बताते हैं। प्रायण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपार्जिता। तो क्या क्या साधन है, कैसे जो है लोग जो है, कैसे लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे? तो जो है उसके उत्तर में शॉर्ट में बोलते हैं, एक्चुअली जो रोमहर्षण जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण के द्वारा, श्रीमद् भागवतम पुराण ऐसा है, उसको सुनने से क्या होगा? उसको सुनने से क्या होगा कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब जो है भक्ति देवी बोलती हैं कि भगवान, कलयुग, नारद मुनि समझाते हैं कि तुम जो है भक्ति देवी को बताते हैं कि इस प्रकार भगवान के नाम की इतनी महिमा है। इसी कारण से जो है परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया। तो अब जो है
भक्ति देवी को नारद मुनि बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं भगवान हरि का भक्त हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम्हारे इन दो पुत्रों को, जो जवान मतलब तुम्हारे दो पुत्रों को तुमको मदद नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। तो नारद मुनि जो है अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म मतलब वेदाध्ययन, अनेक प्रकार के यज्ञ, बहुत सारी चीजें करते हैं, और गीता पाठ करते हैं, और सोचते कि इनसे इनको लाभ मिलेगा। लेकिन उनसे जो उनके बूढ़े हुए पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है ना। तो जो है नारद मुनि सोचते हैं कि अरे अब क्या करें। तो ऊपर जो है भविष्यवाणी, ऊपर से जैसे आवाज आती है, तो ऐसा जो है एक्चुअली क्या, नारद मुनि अलग अलग जगह तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और सभी संतों से पूछते हैं क्या करना चाहिए ऐसे केस में। तो जो है सभी संत लोग जो है वो बोलते हैं नारद मुनि को, क्या बोलते हैं, कोई बोलता है आप तपस्या करो, फास्टिंग करो, है ना, व्रत करो, ये दान करो, अनेक प्रकार से। लेकिन अंत में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गीता पाठ से भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो फिर जो है बाद में ये नारद मुनि कहाँ आते हैं, बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम में आते हैं तो ये जो चार कुमार, चतुष कुमार उनको मिलते हैं, और चतुष कुमार उनको बोलते हैं कि नारद मुनि, अरे आप कैसे भूल गए, आपने स्वयं ने भागवत जो है व्यास देव को आदेश दिया था भागवत सुनाने का, आपने स्वयं ने भागवत की महिमा का इतना जो है वर्णन किया, और आप ही भूल गए। बोले एक ही तरीका है जिस जिस जिससे ये जो है भक्ति देवी का दुख दूर हो सकता है। वो तरीका क्या है, श्रीमद् भागवतम का पाठ किया जाए, श्रीमद् भागवतम का पाठ किया जाए। तो बोले हमको ये बड़ा अचंभा हो रहा है कि आप जिन्होंने व्यास देव को ये बताया वो स्वयं ही इसको कैसे भूल गए। तो नारद मुनि जो है फिर जो है बोलते हैं कि चलिए ठीक है, श्रीमद् भागवतम को सुनने से, ऐसा बताते हैं श्रीमद् भागवत को सुनने से या बोलने से बहुत लाभ है। श्रीमद् भागवत को सुनते हैं तो जीवों का जो हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। ऐसा बताते हैं जितने भी जीव हैं वो जन्म मृत्यु के चाक चक्र में घूम रहे हैं, कभी कोई शरीर लेते हैं, कभी जानवर का शरीर लेते हैं, कभी इंसान का, कभी देवताओं का। इस पे तभी रोक लग सकती है, तभी ये हो पाएगा जब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, जब तक के कोई सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनता है। और श्रीमद् भागवतम ही वो एक जो है उपाय है जिसके द्वारा हमारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो सकता है, बद्ध जीवों का हृदय शुद्ध हो सकता है, उसके अलावा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। इसलिए तो मैं आपको जो श्लोक बताया, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्ण नमस्तुते। श्रीमद् भागवतम को कोई अगर सुनता है, पूरा सुनेगा सम्यक रूप से, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण जो है उसके हृदय में आके बंदी बन जाएंगे। तो कितना बड़ा लाभ है, आप सोचिए, है ना। तो इस प्रकार से वो नारद मुनि बोलते चले, चलिए आप ही बताइए, आप ही वर्णन कीजिए श्रीमद् भागवतम का और मैं सुनूंगा। तो चतुष कुमार जो है फिर श्रीमद् भागवतम बोले कहाँ सुनाना चाहिए। तो नारद मुनि बोलते सभी जीवों का भला होना चाहिए, इसलिए आप लोग, हम नीचे पृथ्वी लोक पे चलेंगे, हम लोग जो है सॉरी नीचे चलेंगे, मतलब बद्री का आश्रम से नीचे चलेंगे, और हरिद्वार इधर कथा करना चाहिए, ताकि और भी लोगों को मौका मिले। और भी जो भक्त लोग, जब ये पता लगा, बहुत सारे पता लगता है, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे भक्त वृंद जो है कथा सुनने के लिए आते हैं। और फिर जो है सप्त ऋषि जो जो तट है हरिद्वार में, वहां पर जो है चतुष कुमार इनको जो है कथा सुनाते हैं भागवत की। और जैसे ही भागवत की कथा पहला अध्याय पूरा होता है, इतने में भक्ति देवी प्रकट होती है और उनमें पूरी ऊर्जा, पूरा स्फूर्ति आ जाता है। और भक्ति देवी बोलती है मेरे लिए एक स्थान कहाँ पर है, मुझे बताइए, मुझे भी बैठना है। भक्ति देवी को देख के जो है चतुष कुमार बोलते हैं कि हे भक्ति देवी, आप तो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, आपका स्थान तो वैष्णव के हृदय में है, आपका स्थान तो भक्तों के हृदय में है। तो इस प्रकार से कथा शुरू होता है। फिर ये प्रश्न उठता है बीच में, भक्ति देवी पूछती हैं कि हे चतुष कुमार, उनसे पूछती हैं कि हे कि ठीक है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ये तो ठीक है कि ये है कि, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण है, आपको ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमद् भागवत का कोई भी व्याभिचारी व्यक्ति हो, जैसे मैं श्लोक बताया था कल आपको, असाधु साधु तदाइन अति नीचो चत करह हा ना मुंचा कदाचिन माम प्रेमना हृत कंथया स्फुरह। असाधु कोई कितना भी नीच हो, व्यभिचारी हो, बिल्कुल पतित हो, एकदम क्रिमिनल हो, कुछ भी गिरे से गिरा व्यक्ति हो, है ना, बहुत ही कितना ही पतित व्यक्ति हो, है ना, ये कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो श्रीमद् भागवत सुनेगा, निश्चित रूप से वो साधु बन जाएगा। सोचिए और क्या चाहिए हमको, है ना। तो इस प्रकार से वो पूछते हैं ऐसा कोई प्रमाण है, भक्ति देवी पूछती हैं ऐसा कोई प्रमाण है। तो प्रमाण के स्वरूप बताते हैं, कथा बड़ी सुंदर कथा है, और ये कथा सुनने के, कथा के बाद हम ये लोग विराम देंगे आज के सेशन को,
और फिर हम लोग जो है परसों हम लोग मिलेंगे। तो ये कथा इस प्रकार से आती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था धुंधली, है ना। तो जो धुंधली जो थी, अभी ब्राह्मण गरीब थे एक्चुअली, अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन क्या दरिद्र थे और दुखी थे, क्यों? क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। तब जब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसका एक एक सपना होता है, ग्रस्त व्यक्ति जो है, शादीशुदा व्यक्ति है, और पत्नी की भी इच्छा होती है कि एक संतान होनी चाहिए, तो बड़ा दुखी था। दुखी होने के कारण क्या होता है कि वो जो है जंगल के अंदर, वो एक बार एक सही जंगल में बैठ के रो रहे होते हैं, तो एक सन्यासी आते हैं। वो सन्यासी देखते हैं कि ब्राह्मण है, रो रहा है, अच्छा ब्राह्मण है, तो पूछते हैं कि भाई आपको क्या दुख है? तो वो बताते हैं कि मेरी संतान नहीं है, इस प्रकार से। तो बताते हैं अच्छा, तो तुम ये लो, एक फ्रूट देते हैं उनको, एक फल देते हैं। बोले ये फल लेके जाइए आप, और ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना, और तुमको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो बड़े खुश हुए ब्राह्मण, ये जो है वो गए अपनी पत्नी के पास, लेकिन उनकी पत्नी थी, उसका स्वभाव बिल्कुल ही एकदम अपोजिट था। मतलब अभक्तों का स्वभाव था, असुर असुर स्वभाव था उसकी पत्नी का। तो उसकी पत्नी ने सोचा, अरे मैं ये फल खाऊंगी तो मैं अगर गर्भवती होंगी तो मुझे प्रसव की पीड़ा होगी, मेरा पेट फूल जाएगा, और मुझे जो है, मैं जो है बाहर घूमने नहीं जा पाऊंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि सुखदेव गोस्वामी की तरह कोई जो है पुत्र मेरे पेट में आ जाए। जो सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि वो माँ के गर्भ से निकलना नहीं चाहते थे, इतने बड़े हो गए थे, कई सालों तक वो माँ के गर्भ से निकले नहीं थे, है ना। वो इतने बड़े हो चुके थे। तो बाद में व्यास देव जी ने रिक्वेस्ट किया, भाई निकलो, अपनी आपकी माँ को पीड़ा हो रहा है। व्यास देव जी को बोलते सुखदेव गोस्वामी अंदर से। देखिए हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पहले ऐसा टेक्नोलॉजी था कि माँ के गर्भ से बच्चा जो है पिता को बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं मैं नहीं निकलूंगा बाहर, मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ कि बोले पुत्र माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं पिताजी आप तो खुद ही माया में फंसे हुए हो, आपके वादे से क्या होगा, लेकिन अगर भगवान द्वारकाधीश मेरे को बोले तो मैं बाहर आऊंगा। तो फिर वो जो है भगवान द्वारकाधीश के जो रिक्वेस्ट पे वो आते हैं, सुखदेव गोस्वामी बाहर निकलते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो, उनको डर था धुंधली को, कि अरे ऐसा ना हो कि मेरे घर में ऐसा पुत्र आ जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो जाती है, और वो क्या करती है, उसकी एक बहन होती है ना, धुंधली की, है ना। तो उसकी जो बहन होती है, उसकी बहन को क्या करती है, वो अपनी बहन होती है, उसी नगर में रहती है, उसको बोलती है कि भाई तुम एक काम करो, वो उसकी जो बहन होती है धुंधली की, वो गर्भवती होती है। तो धुंधली की जो बहन होती है, धुंधली उससे रिक्वेस्ट करती है कि एक काम करो, कि उसकी सिस्टर ही उसको आइडिया देती है इस प्रकार से कि बोले मैं गर्भवती हूँ तो मुझे थोड़ा धन दे देना, और तुम ये काम करो कि ये फल जो है एक गाय को खिला दो, और मेरा जो पुत्र होगा उसको तुम अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेना, पर ये किसी को पता नहीं लगेगा। फिर ये जो जो धुंधली थी, है ना, ये जो धुंधली थी, इसने क्या किया, इसने ये जो फ्रूट था, जो फल दिया था, गाय को खिला दिया, है ना। और खुद जो है उस जो है जो धुंधली की जो बहन थी, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको अपना लिया। तो उसकी जो बहन से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था धुंधकारी, है ना, धुंधली के नाम पे। और बड़ा ही असुर स्वभाव का जो है लड़का था वो, जन्म से ही जैसे असुर स्वभाव था रावण की जैसा। तो वो जन्म से ही, है ना, बहुत ही क्रूर था, छोटे छोटे बच्चों को खेलते खेलते मार देता था, है ना, और वेश्यावृत्ति करने लग गया था, बड़ा ही जो असुर स्वभाव का पुत्र था। और दूसरा जो गाय से उत्पन्न हुआ था, वो जो था गोकर्ण, गोकर्ण जी का वो बहुत ही अच्छा पुत्र था, धर्मपरायण था, पर उसके कान बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए उसको बोला गया गोकर्ण। तो इस प्रकार से वर्णन आता है ना। अभी दोनों पुत्र थे, तो एक तरफ तो जो है, जब जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने पुत्र की स्थिति देखी, जो गोकर्ण की स्थिति देखी, और जो है धुंधकारी की स्थिति देखी, तो बड़े दुखी हुए धुंधकारी की स्थिति देख के। बोले ये धुंधकारी की देख के बड़ा दुख हुआ। लेकिन जो है गोकर्ण ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो क्या करता था, वैश्याओं को लेके आ गया था, पांच पांच वैश्याएं अपने घर पे रखता था, और बड़ा ही परेशान करता था। तो उससे परेशान होकर धुंधली जो थी, उसने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। और उसके बाद उससे इतने दुखी हो गए वो ब्राह्मण। लेकिन गोकर्ण जी ने समझाया, बोले अब आपकी उम्र हो चुकी है पिताजी, अब आपको जाके भजन करना चाहिए, इनको छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण पे छोड़ दीजिए, जैसा भगवान कृष्ण चाहेंगे। तो इस प्रकार से बाद में क्या होता है कि जो पांचों वेश्याएं होती हैं, सोचती हैं कि भाई हमारे जो है इनकम का कोई परमानेंट सोर्स तो है नहीं, ये व्यक्ति तो कभी, इसका कोई फिक्स नहीं है। हम क्या करती, पांचों वेश्याओं ने मिलके उस का एक दिन किया उसको मारने का। तो रात को जो है जब वो पांचों वेश्याएं तो उन्होंने जो उसको मार दिया, उसको जो है कुएं में हाथ डाल के उसके हाथ पैर बांध के, है ना। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो भूत बनता है, मृत्यु होती है ना।
और गोकर्ण जो है तीर्थ दर्शन, तीर्थ स्थलों के भ्रमण पे जा रहे होते हैं। जब वो वापस आते हैं, जब वो देखते हैं तीर्थ स्थलों के भ्रमण से कैसा हो गया, तो बड़े दुखी होते हैं। तो जो है, अब वो गोकर्ण तो जो होते हैं, उनके जो भाई होते हैं धुंधकारी, वो तो भूत बन चुके होते हैं। तो अनेक अनेक प्रेत प्रेत योनि, अनेक अनेक स्वरूपों में जो है गोकर्ण को आके बताते हैं, डराते हैं, लेकिन गोकर्ण डरते नहीं है। और जो है फिर बाद में जो समझ जाते हैं कि अरे ये तो मेरा भाई है, तो वो क्या करते हैं, एक अपने कमंडल से जल निकालते हैं, और ये जो है धुंधकारी जो होते हैं, पता लगता है अरे ये तो धुंधकारी है, मेरा भाई है, तो वो बाद में प्रार्थना करते हैं। जो धुंधकारी होते हैं क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भैया, मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मैंने इतने पाप किए, अब आप ही जो है मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो जो गोकर्ण होते हैं वो गया में जाते हैं उनका पिंड दान करने के लिए, तर्पण करने के लिए। लेकिन देखते हैं कि पिंड दान से तो कुछ लाभ नहीं मिलता, तो वो अनेक संतों से सलाह मशवरा करते हैं, और फिर अंत में सूर्य देव से मशवरा करते हैं। सूर्य देव को बोलते हैं, सूर्य देव आप ही बताइए कि कैसे इसका उद्धार होगा। सूर्य देव बोलते हैं तुम भागवत का पाठ करो, भागवत का पाठ करोगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो फिर जो भी उस एरिया के गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठ, उनको गोकर्ण जी बोलते हैं, बोले भागवत कथा होगी, आप लोग सब इसके लिए अरेंजमेंट कीजिए। और वो अरेंजमेंट होता है, भागवत कथा होती है। और उसी जो है भागवत कथा के जिस स्थल में एक बांस का लकड़ी होता है, उसमें जो है गांठ होती है, 7 गांठें, है ना। तो वो उस बांस के डंडे के अंदर वो धुंधकारी प्रवेश कर जाता है भूत भूत के रूप में, और वो कथा सुनता है। तो 7 दिन कथा होती है, 7 दिन, जैसे एक दिन की कथा पूर्ण होती है तो एक बांस का जो गांठ होती है वो फटती है। ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके 7वें दिन ऐसा होता है कि जो धुंधकारी होता है उसको जो है, उसका जो प्रेत योनि छूट जाता है, उसको देव भगवान के जैसा एक स्वरूप प्राप्त होता है ना। और जो है एक विमान आता है ना, वैकुंठ से, और वो जो है उसको लेके जाने वाला होता है। तो धुंध जो है गोकर्ण बोलते हैं, अरे भाई ये क्या बात है, ये सभी ने भागवत की कथा सुनी, पर केवल ये आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं। तो जो भगवान के जो भगवान के दूत होते हैं वो सब बोलते हैं, विष्णु दूत बोले कि सबने सुनी, लेकिन सबने उतनी तत्परता से नहीं सुनी जितनी तत्परता से इस धुंधकारी ने सुनी। तो बोले अब क्या किया जाए। तो बोले आप दोबारा कथा कीजिए, जिसमें वापिस से सारे लोग कथा होगी, और इस बार ये जो है आप तत्परता से अगर ये सुनेंगे तो इनको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो लाभ धुंधकारी को प्राप्त हुआ है। तो वो दोबारा कथा करते हैं, दोबारा कथा करते हैं। इस बार भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं उनकी श्रीमद् भागवत की कथा से, और अनेक विमान आते हैं वैकुंठ से। और सभी जो है, सभी जिस प्रकार भगवान राम थे, सभी अपने सभी अपने जो है सिटीजन्स को लेके, सभी अपने जो है नागरिकों को लेके साकेत धाम जाते हैं, उसी प्रकार से जो ये ये जो गोकर्ण है उनकी कृपा से, भागवत के श्रवण मात्र से पूर्ण रूप से, एकदम एकदम जैसे बोलते हैं ना, तत्परता से अगर हम भागवत सुनेंगे, सम्यक रूप से अगर कोई भागवत सुन ले, तो उसको उसमें कोई वही लाभ प्राप्त होगा जो धुंधकारी को और अन्य सभी लोगों को प्राप्त हुआ था। तो ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है जो मैंने आपको बताया। इतना मतलब आप सोचिए, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी उसमें दुर्गुण हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी, उसको भागवत सुनाइए, उसको भगवान के नाम का जाप कराइए, और निश्चित रूप से एक दिन उसमें साधु के गुण आ जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवत का कथा है। हम यही विराम देंगे, ऑलरेडी 48 मिनट हो चुके हैं। तो कल से जो है, मतलब परसों से जो है हम लोग चर्चा शुरू करेंगे प्रथम भागवत के जो है अध्याय से, है ना। तो आप लोगों से अनुरोध है, मुझसे कुछ क्षमा हुई हो, क्षमा कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर आप लोगों के प्रश्न है, आप अनेक भक्तों को इसमें जोड़ सकते हैं, जो भी भक्त चाहें ये कथा में आमंत्रित हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप लिंक पे मैं जो है मटेरियल डाल दूंगा। अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे है रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए, आपने हमको मौका दिया भगवान का गुणगान करने के लिए, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समस्त कथित गौर की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।